लेकिन हमारे रडार पर स्विगी है। क्या ज़बरदस्त स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। वैसे इसके नतीजे भी कल आने वाले हैं, लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आज जो स्ट्रेंथ स्विगी में देखने को मिल रही है उसके पीछे की वजह क्या है। जानवी, पहले तो ये बताइए कि स्विगी में आज हो क्या रहा है, इतनी मजबूती कहाँ से आई है? इतनी मजबूती सिर्फ एक्चुअली आज ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर बन चुकी है। लगभग 15-17% की तेज़ी पिछले एक हफ्ते में हो चुकी है। एक महीने में भी अगर देखें तो लगभग 22% जो है ये स्टॉक रैली कर चुका है। अब इसके पीछे किसी की चीज़ में देरी हो रही है तो उसका फ़ायदा स्विगी और इटर्नल दोनों को हो रहा है। अब जेप्टो की आईपीओ सब काफ़ी टाइम से सबको इंतजार था कि आने वाला है। कंपनी ने यूडीआरएच पे भी फाइल कर दी थी अपडेटेड, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अब वैल्यूएशंस को लेकर कुछ चिंता आती हुई दिख रही है। कुछ वहाँ पर जो है कंसेंसस नहीं बनते दिख रहा है। उसके वजह से जेप्टो के आईपीओ में लगातार जो है यहाँ पर देरी आती हुई दिख रही है, और जिसका एक पॉजिटिव फायदा अगर देखें तो दोनों स्विगी और इटर्नल को होता हुआ दिख रहा है। अब अगर देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ खबरें आ रही है कि कुछ फंड्स जो है सिर्फ 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का जो है यहाँ पर वैल्यूएशन दे रहे हैं जेप्टो को। लेकिन जब अक्टूबर 2025 में अगर देखें तो कंपनी ने लास्ट फंड रेजिंग किया था 7 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे किया था। तो उसके बाद से अगर ये देखो वैल्यूएशन काफी नीचे आ चुका है कंपनी का। और इनिशियली कंपनी अगर देखें तो लगभग 3 बिलियन डॉलर्स का जो है आईपीओ प्लान आउट कर रही थी। लेकिन उसकी तुलना में ये आईपीओ वैल्यूएशन अभी जो फंड हाउसेस दे रहे हैं वो कंपनी के साथ जो है यहाँ पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि आईपीओ अब और थोड़ी देर टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जो है डिले होता हुआ दिख सकता है। अब अगर कंपनी ने 21 अगस्त तक आईपीओ नहीं लाया तो कंपनी को वापस अपडेटेड फाइनेंशियल्स फाइल करने पड़ेंगे सेबी के पास, तो और डिले हो सकता है अगर 21 अगस्त तक लॉन्च नहीं हुआ आईपीओ। तो अब इसका फायदा जो है इनडायरेक्टली अगर देखें तो स्विगी और इटर्नल दोनों को है। अब सबसे ज़्यादा स्विगी को फायदा है क्योंकि अगर अब बाजार का मानना है कि जो पूरे क्विक कॉमर्स स्पेस में जो कैश बर्निंग हो रही थी एक्सपांशन के लिए, अब वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में और थोड़ा और वो कम होती हुई दिखेगी। एंड इनफैक्ट अगर देखें तो कंपनी के पास अब जेप्टो के पास अगर देखें तो लिमिटेड कैश बैलेंस है। और तीनों की तुलना में अगर देखें तो इटर्नल, स्विगी और जेप्टो, तीनों की तुलना में जेप्टो के पास कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा कम है। कुछ वैल्यूएशन अगर देखें तो इटर्नल में कंपनी के पास फिलहाल 18,300 करोड़ का यहाँ पर कैश है, और डार्क स्टोर अगर देखें तो 2500 है। लेकिन स्विगी का जो कैश है 15,000 करोड़ का है बुक्स में, लेकिन जेप्टो के पास सिर्फ 3,000 करोड़ का कैश है। तो कैश बर्निंग कम अब जो है कंपनी के पास कम है, तो इसका डायरेक्ट फायदा अगर देखें तो स्विगी और इटर्नल को होता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार तेजी भी बन रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन स्विगी और इटर्नल का। जेप्टो के आईपीओ में देरी का फायदा इनको मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, डी मार्ट जैसे दूसरे जो रिटेल वाले स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी फायदा मिलता दिख रहा है। यही वजह दोनों स्टॉक में तगड़ी तेजी होती दिख रही है। सनी सर बताएं आपको क्या पसंद है? अनिल जी, डेफिनेटली जोमेटो के नतीजे काफी, इंटरनल के नतीजे काफी अच्छे आए थे, और नो डाउट उस नतीजों आने के बाद अच्छी खासी रैली भी हुई। आई थिंक यहाँ भी फेयर वैल्यू 350-375 का लगता है। स्विगी के लिए कमेंट ऐड करना चाहूंगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वहाँ हमने देखा था कि जो वहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन है -1.1 का था एग्जिट के, और जो फुल क्वार्टर का था -1.7 का था। और कंपनी ने गाइड किया था कि Q1 ऑफ FY27 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे ब्रेक इवन दिखाएंगे। तो अगर वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है कल नतीजों में जब पता चलेगा, तो आई थिंक यहाँ भी एक बड़ी रैली स्विगी में बनती हुई नजर आएगी। क्विक कॉमर्स बिजनेस एनीवे 60-70% से ग्रो हो रहा है स्विगी के लिए भी, एंड एनी पॉजिटिविटी ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन शुड बी टेकन पॉजिटिवली बाय द स्ट्रीट। ओके, परफेक्ट। ये है राय आपके लिए स्विगी पर। लेकिन स्विगी के नतीजे भी कल ही आएंगे, और जैसा मैंने कहा कि निफ्टी के बाहर अगर सबसे टॉक ऑफ द टाउन वाला रिजल्ट कोई एक है तो वो है स्विगी। कल कितने आएंगे निफ्टी के बाहर? देखो, हुंडई, LIC, मैनकाइंड, स्विगी, क्लोरेंट फार्मा, IRFC 6 और मजगांव वेदांता 8 स्टॉक के रिजल्ट आएंगे। आइए स्विगी के